Hello friend, this is Simmi here and welcome to Simmi's Edu Center. We are studying electricity chapter of class 10 physics. In previous video, we have discussed about charge, current and potential difference. And so in this video, we will discuss about Ohm's law. Okay, next, what is Ohm's law? Ohm's law simply हम कह सकते हैं कि Ohm's law सिर्फ V proportional to I है. That is potential difference is proportional to current. Okay. इस फिगर से हम समझने का कोशिश करते हैं. एक रेजिस्टेंस AB है जिसे हम लोग वोल्ट मीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट किए हैं और एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस AB के, और एक बैटरी से कनेक्टेड है और फिर एक रियोस्टेट कनेक्ट किया है जिसे हम लोग जिसके वैल्यू को हम लोग हमेशा चेंज करके रीडिंग नोट डाउन करते हैं. ओके, तो जब हम रियोस्टेट का वैल्यू चेंज करते हैं तो हम देखेंगे कि वोल्टेज जो हुआ वोल्ट मीटर में वो चेंज होगा और इसके अकॉर्डिंगली जो करंट है वो हमारा वो चेंज होगा. अगर इस एक्सपेरिमेंट से V और I का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है. तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है. ये किसी भी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन ही होगा. Okay, next the electric current flowing through the metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provided its temperature remains constant. तो हमारा जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के और हमारा इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो V प्रोपोर्शनल टू I, हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट टर्म को ऐड किया है जिसे R कहते हैं, जो R क्या है, एक रेजिस्टेंस है. ओके, ये ओम्स लॉ जो है वो हमारा एक जर्मन फिजिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने इस लॉ को ढूंढा है, इसलिए हमारा ये जो नाम हो गया है वो ओम्स लॉ हो गया. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो हमें चार्ज को फ्लो करने से रोकता है. ठीक है, जैसा हमने बैक प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल टू IR फ्रॉम द ओम्स लॉ पढ़ा, तो इससे हम लोग R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I. अगर इफ समवन आस्क्स व्हाट इज 1 ओम, then from the above formula this R is equal to V by I. अगर हम V के जगह में 1 वोल्ट पुट करते हैं और I के जगह में 1 एम्पियर पुट करते हैं तो हमारा जो ओम होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो हमें 1 ओम ऑब्टेन होगा. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट 1 एम्पियर होता है देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम. Okay, next is resistor. Resistor क्या है? A resistor having the same appreciable resistance, having some appreciable resistance is called resistor. किसी भी रजिस्टर में कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस है उसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या है? ये एक सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करते हैं और हमें करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. हम इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस. हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. ओके, तो क्या क्या फैक्टर है जिसमें कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ये फिगर देखिए जिसमें हमने दिखाया है ये कंडक्टर है. ओके, फर्स्ट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ये जो हमारा कंडक्टर है ये इसका लेंथ है L, जिसको हम लोग L से डिनोट किए हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के. इट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, ये जो हमारा एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कोई भी कंडक्टर का. ओके, तो ये क्या है? ये इनवर्स रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. दैट मीन्स कि अगर एरिया हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा एंड अगर एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मटेरियल. इस मटेरियल, ये मटेरियल किस चीज का बना है, कौन से मटेरियल, कौन से मेटल का बना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा.
तो अगर हम लोग दोनों एक्सप्रेशन को अबव से कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम रो को ऐड करेंगे, दैट इज R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A. ओके, नाउ रो इज व्हाट? रो इज जो हम लोग ने रो देखा पहले वही रेजिस्टिविटी है. ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है. ओके, जैसे हमने पहले देखा R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो उस फॉर्मूला से अगर हम लोग रो का वैल्यू निकालना चाहे तो रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L. अगर इसका यूनिट हम जानना चाहे तो जैसा हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, A का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 m और ये मीटर लेंथ के मीटर से 1 m कट जाएगा, तो हमारा जो रो का यूनिट होगा वो ओम मीटर आएगा. ओके, रो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है हर एक मेटल के लिए. ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है और ये पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है. रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ द मेटल. एलॉय का रेजिस्टिविटी हमेशा ज्यादा होता है मेटल के कंपैरेटिवली. ओके, एल्यूमिनियम और कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत लो होता है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज कनेक्शन. ओके, सीरीज कनेक्शन क्या होता है? सीरीज का मतलब कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है. ओके, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, और अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के टेल को अगर हम लोग सेकंड रेजिस्टेंस के हेड से अटैच करते हैं और सेकंड रेजिस्टेंस के टेल को थर्ड रेजिस्टेंस के हेड से कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं. ओके, अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो नेक्स्ट सो ऑन फोर्थ के हेड को थर्ड के टेल से, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा हम हेड को टेल से कनेक्ट करते जाएंगे. इसी को हमने ये सीरीज कनेक्शन कहते हैं. ओके, तो जैसा हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारा 3 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में और इसे एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है पैरेलल में, और इसके साथ एक हमने एमीटर लगाया है सीरीज में, और इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट किया है. ओके, तो हमारा जो बैटरी है उससे आई करंट फ्लो होगा और ये इस पॉइंट में आ जाएगा. हमारा एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट में आएगा करंट. तो करंट हमारा जो इस यहाँ पे है करंट आई, वो सेम करंट हमारा यहाँ पे फ्लो होगा. इट मीन्स इन सीरीज कनेक्शन हमारा करंट जो होता है वो पूरा सेम होता है. इसमें कोई करंट हमारा चेंज नहीं होता है, बल्कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट रजिस्टर के लिए डिफरेंट होता है. अगर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू IR1 होगा, V2 रजिस्टर R2 के लिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR2 होगा, और रजिस्टर R3 के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 इज इक्वल टू IR3 होगा. ओके, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा वो R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस वो टोटल सम के बराबर होगा. ओके, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन हमने जो ऊपर निकाला है उसके हम लोग पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में. तो V टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू IR, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3. ओके, तो हम जैसा देखें कि दोनों साइड से हमारा I कॉमन है, तो हम I को दोनों साइड से कट आउट कर देते हैं. तो RS इट मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, अगर इसमें हमारा और भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो जितने भी रेजिस्टेंस होगा वो साइमल्टेनियसली कनेक्ट प्लस में आते जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज रजिस्टर इन पैरेलल कलेक्शन. अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? अगर जितने भी रजिस्टर्स है उसके सारे के हेड को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और सारे के टेल को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं. ओके, तो इस फिगर में हमने क्या किया है कि 3 रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया है, करंट एक बैटरी कनेक्ट किया है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है. ओके, तो I करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा इस पॉइंट में आके जो करंट है वो डिवाइड हो जा रहा है इन I1, I2 एंड I3.
ठीक है, ओके। उसके बाद आफ्टर रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, इस पॉइंट में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें कि रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सिमिलर होगा। V वोल्टेज R1 में भी फ्लो करेगा, R2 में भी फ्लो करेगा एंड R3 में भी फ्लो करेगा। करंट डिफरेंट रजिस्टर्स में डिफरेंट होगा। ओके, तो जैसा हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R हो गया। तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस अगर हम लोग को करंट निकालना है तो I1 इज इक्वल टू वी R1, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस निकालना है तो V बाई R2 और रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस निकालना है तो V बाई R3। तो लास्ट पॉइंट में हमारा क्या होगा, लास्ट टर्मिनल में करंट जो होगा वो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। फ्रॉम अबव हम ऊपर से पुट कर देंगे सारा का वैल्यू, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, I1 इज इक्वल टू वी बाई R1, I2 इज इक्वल टू वी बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू वी बाई R3। और उसके बाद फिर V हम लोग कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाई RP, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर हमारा और भी रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे सेम समेशन में लिखते जाएंगे, 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। ओके, थैंक यू।